नमस्कार दोस्तों, बिफोर एग्जाम में आप सभी का स्वागत है। सूरत विभाजन का नेतृत्व किसने किया था? तिलक ने किया था। फेबियन आंदोलन के प्रस्तावक जो थी वो कौन थी? एनी बेसेंट। महात्मा गांधी के जीवन के राजनीतिक गुरु जो थे वो गोपाल कृष्ण गोखले जी थे। महात्मा गांधी जी ने बरदौली का जो सत्याग्रह होता उसका नेतृत्व नहीं करते हैं। अब महात्मा गांधी जी ने जो अपनी आत्मकथा लिखी थी वो किस में लिखी थी? गुजराती में लिखी थी। हाँ, एक चीज़ और ध्यान रखिए कि जीवनीकार महात्मा गांधी के जीवनीकार जो थे वो लुईस फिशर थे। नोआखली काल जो है महात्मा गांधी जी का जो सचिव थे वो कौन थे? प्यारे लाल थे। अच्छा, एक चीज़ और ध्यान रखिए, हरिजन सेवक संघ की स्थापना महात्मा गांधी जी ने किया था। और गांधी जी के जीवन में जो महात्मा शब्द जुड़ता है या उनके नाम में जो महात्मा शब्द जुड़ता है वो कब जुड़ता है? चंपारण सत्याग्रह के दौरान। जो नील दर्पण है, नील दर्पण आप जानते हो नील की खेती से। नील दर्पण के लेखक कौन है? दीनबंधु मिश्रा हैं। बरदौली सत्याग्रह जो 1928 में हुआ था, इसका जो नेतृत्व किसने किया था? सरदार वल्लभ भाई पटेल जी ने। 1930 के दशक जो किसान महासभा आंदोलन हुआ या किसान सभा आंदोलन हुआ उसमें सक्रिय रूप से कौन जुड़ा? स्वामी सहजानंद। महात्मा गांधी जी के मृत्यु के समय किसने कहा था कि आज हमारे जीवन से प्रकाश चला गया? तो जवाहरलाल नेहरू ने कहा था। अखिल भारतीय किसान सभा का पहला अधिवेशन लखनऊ में होता है। चंपारण में किन्होंने गांधी जी का साथ दिया था? तो राजेंद्र प्रसाद अनुग्रह नारायण सिन्हा ने दिया था। अब M.K. गांधी के ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस अधिवेशन में सर्वप्रथम भाग लिया था, तो कौन सा था? कलकत्ता अधिवेशन 1901 में। महात्मा गांधी ने अहमदाबाद के निकट साबरमती के किनारे एक आश्रम बनाया था जिसका नाम क्या है? एक तो साबरमती, ये ध्यान रखिए, और कहाँ पे है? अहमदाबाद में है। महात्मा गांधी संघर्ष के दौरान सबसे जो पहला जो आंदोलन किया वो कहाँ पे किया था? चंपारण में। सत्याग्रह का सबसे पहला प्रयोग किसने किया था? महात्मा गांधी जी ने। महात्मा गांधी के जीवन में घटनाएं जो घटित होती हैं, राजनीतिक घटनाएं घटित होती हैं, उनको आप एक क्रमबद्ध लिखें तो सबसे पहले कौन सा होगा? चंपारण। दूसरा अहमदाबाद मिल हड़ताल। तीसरा क्या होगा? खेड़ा और असहयोग आंदोलन। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का एकमात्र अधिवेशन जिसको महात्मा गांधी ने क्या किया था? संबोधित किया था, वो संपन्न हुआ। एक्चुअली में ये बेलगाम में हुआ था और वर्ष 1924 में हुआ था। महात्मा गांधी को सर्वप्रथम राष्ट्रपिता सुभाष चंद्र बोस जी ने कहा था। गांधी जी जो चंपारण का आंदोलन होता है, गांधी जी का जो चंपारण का आंदोलन है वो किससे संबंधित है? तो नील कर्मियों की समस्याओं से संबंधित है। किस सत्याग्रह आंदोलन में गांधी जी ने प्रत्यक्ष रूप से नहीं भाग लिया था? तो राजकोट सत्याग्रह आंदोलन में महात्मा गांधी ने पहली बार भूख हड़ताल का प्रयोग की हथियार के रूप में प्रयोग किया था। तो जो अहमदाबाद मिल हड़ताल हुई थी उसमें इन्होंने भूख हड़ताल का पहली बार किया था। स्वाधीनता शब्द जो है महात्मा गांधी कांग्रेस के सदस्य नहीं थे। स्वाधीनता के समय महात्मा गांधी जो है वो कांग्रेस के सदस्य नहीं थे। पार्लियामेंटो जो सुधार पारित हुआ वो कब पारित हुआ था? 1909 में। मुस्लिम लीग प्रथम अध्यक्ष कौन थे? आगा खां। भूदान आंदोलन किससे संबंधित है? विनोबा भावे से। जो महात्मा गांधी का से संबंधित सबसे पुराना जो आश्रम है वो फिनिक्स है। पहली बार तिरंगा कब फहराया जाता है? 31 दिसंबर 1929 में। माउंटबेटन के बारे को आप जानते हो, वो भारत के विभाजन संबंधित एक घोषणा पत्र लाते हैं और वो घोषणा कब लाते? 3 जून 1947 को। भारत और पाकिस्तान दो नए राज्य के रूप में अवतरित होते हैं, ये 14-15 अगस्त को। ये आप जानते हो कि जो मुस्लिम लीग ने कैबिनेट मिशन को ठुकरा दिया था और उसी दिन प्रत्यक्ष कार्रवाई दिवस के रूप में मनाया था। तो 16 अगस्त 1946 में
सरदार वल्लभ भाई पटेल को सरदार की जो उपाधि दी गई थी वो बरदौली की महिलाओं की ओर से महात्मा गांधी ने दिया था। यहाँ पे कुछ फैक्ट और दे रखे हैं। नेहरू रिपोर्ट जो है नेहरू रिपोर्ट तैयार की थी ML नेहरू ने। जिया तरंग आंदोलन कहाँ प्रारंभ हुआ था? मणिपुर में। चौरी चौरा कांड का वास्तविक तिथि जो है ये फरवरी 5, 1922 है। स्वराज दल जो संबंधित नहीं है, राजगोपालाचारी। चौरी चौरा की घटना के समीप महात्मा गांधी कहाँ थे? ये बरदौली में थे। लाल कुर्ती आंदोलन आप सभी लोग जानते हो, खान अब्दुल गफ्फार खां हैं। 1919 के इंडियन काउंसिल एक्ट में किस बात की व्यवस्था की गई थी? तो सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व की। आप ये ध्यान रखिए, 1919 इंडियन काउंसिल एक्ट में सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व की बात की गई थी। 1911 में जब राजधानी कलकत्ता से दिल्ली लाई गई, उस समय भारत का वायसराय कौन था? लॉर्ड हार्डिंग। जब मुस्लिम लीग ने पाकिस्तान दिवस मनाया, कब मनाया था? 23 मार्च 1943 में। गांधी जी के असहयोग आंदोलन वापस लिया, किस कांड से लिया था? चौरी चौरा कांड, आप लोग जानते हो। इसमें असहयोग आंदोलन जो 1920 में प्रारंभ हुआ, ये कब समाप्त होता है? तो 1922 में। स्वराज्य पार्टी को संस्थापित किया था CR दास और मोतीलाल नेहरू ने। स्वराज्य पार्टी निर्माण करने के लिए कांग्रेस के अध्यक्ष पद से त्यागपत्र किसने दिया था? CR दास ने। स्वाधीनता आंदोलन के दौरान महात्मा गांधी के करीबी अंग्रेज मित्र जो थे वो कौन थे? रेवंड चार्ली एंड्रूज। चंपारण जनपद में तिनकठिया एक प्रथा थी, जो एक्चुअली में ये राजस्व या कह लो खेतों पे लगने वाला कर था। तो ये किसानों द्वारा 3/20 भूभाग पर नील की खेती करनी थी। तिनकठिया में 20 में से 3 भाग पे नील की खेती कर। आचार्य विनोबा भावे के भूदान आंदोलन के प्रारंभ में किस स्थान से किया था? तो देखिए, जो आचार्य विनोबा भावे हैं वो दक्षिण से रिलेटेड है, इसलिए पोचमपल्ली से स्टार्ट किया था। भूदान आंदोलन का सर्वप्रथम जो शुरू किया गया था, कहाँ से किया गया था? आंध्र प्रदेश से। रॉलेट एक्ट के विरोध में किसने लगान न देने का आंदोलन चलाने का सुझाव दिया? स्वामी श्रद्धानंद ने। रॉलेट एक्ट भारत में लागू किया गया सन 1919 में। जब रॉलेट एक्ट पारित हुआ उस समय भारत का वायसराय कौन था? तो लॉर्ड चेम्सफोर्ड। ट्रेड यूनियन आंदोलन का क्रांतिकारी जो चरण था 1926 से 1930। आप लोग खिलाफत आंदोलन जानते हो, इसको किसने समर्थन दिया था? महात्मा गांधी ने। दांडी मार्च जो प्रारंभ हुआ वो अहमदाबाद से प्रारंभ होता है। जलियांवाला बाग कत्लेआम जो है ये अमृतसर में, जलियांवाला बाग जो है अमृतसर में, वहीं पे हुआ था। मोपला आंदोलन जो 1921 में शुरू हुआ, ये कहाँ पे हुआ था? मालाबार में। सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली का प्रथम अध्यक्ष जो थे वो विट्ठल भाई जे पटेल थे। पंजाब केसरी किसको दी गई थी ये उपहार? लाला लाजपत राय को। जो गांधी जी और इरविन के समझौते पर हस्ताक्षरित होने वाले थे, वो उसमें जो महत्वपूर्ण भूमिका किसने निभाई थी? एक्चुअली में गांधी जी फर्स्ट में नहीं जाते हैं, दूसरे में जाते हैं। तो उसमें जो महत्वपूर्ण भूमिका निभाई वो तेज बहादुर सप्रू थे। हंटर आयोग की नियुक्ति की गई थी जलियांवाला बाग हत्याकांड के बाद। गांधी इरविन समझौता मूल रूप से गोलमेज सम्मेलन में कांग्रेस की भागीदारी सहज करने के लिए थी। अब देखा जाए तो कौन सी घटना जो है जलियांवाला बाग नरसंहार के तुरंत पूर्व घटी थी? तो रॉलेट एक्ट का बनना। एक्चुअली में रॉलेट एक्ट के विरोध में लोग वहाँ पे एकत्रित होते हैं और फिर उसके बाद में ये कांड होता है। जलियांवाला बाग नरसंहार पर कांग्रेस जांच समिति की रिपोर्ट के प्रारूप लिखने का कार्य सौंपा गया था महात्मा गांधी को। 30 मई 1919 को अपना अलंकरण
भारत सरकार को लौटाने वाले व्यक्ति, जो भारत सरकार को लौटाने वाले व्यक्ति थे वो कौन थे? रविन्द्रनाथ टैगोर। लोग अमृतसर के जलियांवाला बाग में 13 अप्रैल 1919 को एकत्रित हुए थे गिरफ्तारियों के विरोध में। तो किसकी गिरफ्तारी हुई थी? डॉक्टर सैफुद्दीन किचलू और डॉक्टर सत्यपाल की। किसके विरुद्ध? विशेष प्रकाशन के रूप में रविन्द्रनाथ टैगोर ने अपनी नाइटहुड की पदवी वापस कर दी थी, तो जलियांवाला बाग हत्याकांड के विरोध में। एक वर्ष के भीतर स्वराज्य की प्राप्ति लक्ष्य जो रखा गया था, लक्ष्य था असहयोग आंदोलन का। वर्ष 1919 में अखिल भारतीय जो खिलाफत सम्मेलन के अध्यक्ष किसे बनाया गया था? महात्मा गांधी को। महात्मा गांधी धरसना नामक गोदाम पर कांग्रेस कार्यकर्ताओं के धावे के समय कहाँ थे? तो ये कहाँ थे? यरवादा जेल में थे। साइमन कमीशन का कौन सा एक सदस्य उदारवादी दल का था? सर जॉन साइमन। भारत में साइमन कमीशन के बहिष्कार का मुख्य कारण सभी सदस्य जो थे वो अंग्रेज थे। 1928 में साइमन कमीशन भारत में जो आया था वो किस उद्देश्य से आया था? तो प्रशासनिक सुधार पर विचार के लिए आया था। 31 दिसंबर 1929 को अर्धरात्रि में लाहौर में भारतीय राजध्वज किसने फहराया था? जवाहरलाल नेहरू ने। सत्याग्रहियों की संख्या महात्मा गांधी के दांडी कूच में सर्वाधिक थी। कहाँ पे थी? गुजरात की। सविनय अवज्ञा आंदोलन के रूप में गांधी जी ने साबरमती से दांडी तक दांडी मार्च निकाला। ये 12 मार्च से 6 अप्रैल 1930 में। महात्मा गांधी की दांडी यात्रा का विषय में असत्य है। एक्चुअली में इसकी शुरुआत 15 मार्च से 1930 से की गई थी। ये क्वेश्चन के अकॉर्डिंग ये रहेगा आंसर, इसका कोई ज़रूरी नहीं है। सविनय अवज्ञा जो आंदोलन शुरू हुआ था वो दांडी मार्च के बाद हुआ था, 12 मार्च 1931 में। अब देख लेते हैं 1919 में जघन्य जलियांवाला बाग कांड के समय भारत का वायसराय कौन था? लॉर्ड चेम्सफोर्ड। 1921 का मोपला आंदोलन शाखा थी खिलाफत आंदोलन की। महात्मा गांधी के खिलाफत आंदोलन में भागीदारी की भर्त्सना की थी M.A. जिन्ना। खिलाफत आंदोलन का प्रारंभ किया था शौकत अली और मोहम्मद अली ने। वह व्यक्ति जिसने 4 अप्रैल 1919 को दिल्ली की जामा मस्जिद के प्रवचन मंच पर हिंदू मुस्लिम एकता पर भाषण दिया था, स्वामी श्रद्धानंद ने। किसने 1920 के नागपुर के भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन में असहयोग के प्रस्ताव को पारित किया? C.R. दास ने। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का पहला जो असहयोग आंदोलन शुरू किया गया वो कब किया गया था? 1920 में। असहयोग आंदोलन के दौरान अपनी वकालत छोड़ दी थी। किसने छोड़ी थी? चित्तरंजन दास ने। भारत छोड़ो आंदोलन जो है कहाँ शुरू किया जाता है? बम्बई से। द्वितीय गोलमेज सम्मेलन किस प्रश्न पे असफल हो जाता है? सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व पे। सभी तीनों गोलमेज सम्मेलनों में भाग लिया B.R. अम्बेडकर ने। भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु को किस केस के बाद फांसी दी जाती है? लाहौर षड्यंत्र केस में। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कराची अधिवेशन का सभापतित्व कौन था? वल्लभ भाई पटेल। यही मौलिक अधिकार से लेकर कुछ चीज़ें रखी जाती हैं। 1931 में कांग्रेस के कराची अधिवेशन में मूल अधिकारों की प्रस्तावना पंडित जवाहरलाल नेहरू ने रखी थी। द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में कांग्रेस के एक प्रतिनिधि के रूप में भाग लेने वाले महात्मा गांधी बम्बई से लंदन जिस पानी की जहाज से आए थे उसका नाम था SS राजपुताना। भारतीयों को साइमन कमीशन के बाहर रखा गया
किसके सुझाव पर ये किया गया था? लॉर्ड इरविन के। लाला लाजपत राय घायल हुए थे साइमन कमीशन के विरोध में हुए लाठीचार्ज में। पूर्ण स्वराज संकल्प को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन में किसने प्रस्तुत किया? जवाहरलाल नेहरू ने। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशनों में से किस एक की अध्यक्षता जवाहरलाल नेहरू ने की थी? लाहौर अधिवेशन की। आचार्य विनोबा भावे किस आंदोलन में भाग लेने के लिए पहली बार गिरफ्तार हुए थे? सविनय अवज्ञा आंदोलन। चलिए आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।